हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू मैथ क्लास में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथ का क्लास लेकर आया हूँ। यानी ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए बहुत ही सहायक होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। आज मैं आप लोगों को यानी स्थानीय मान और अंकीय मान बताऊंगा, यानी पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, स्थानीय मान और अंकीय मान, पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू एंड पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू को लोकल वैल्यू भी कहते हैं। ये देखिए, यानी जाति मान भी कहते हैं, अंकीय मान को जाति मान भी कहते हैं। ऐसे इस पर यानी स्थानीय मान और अंकीय मान पे दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है जैसे निम्न संख्याओं का स्थानीय मान और अंकीय मान ज्ञात कीजिए। ऐसे कोई संख्या दे देगा, आपको पूछेगा इसका स्थानीय मान और अंकीय मान दोनों बताइए, यानी पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बताना है, ये आपको बताना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और ये आप लोग के लिए हर परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो या किसी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब इसके लिए हमें यानी भारतीय संख्या प्रणाली या इंग्लिश मीडियम वालों को मैंने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ज्ञात होना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को यानी भारतीय संख्या प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली दोनों बताया है, वो याद कर लीजिएगा, तब आप लोग को स्थानीय मान या पैलेस स्थानीय मान और अंकीय मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप आराम से पैलेस वैल्यू या फेस वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको समझाते हैं, बस आपको थोड़ा समझना है। देखिए, ये क्या है अंक। पहला को हम हिंदी क्या कहते हैं, पहला को हिंदी क्या कहते हैं, इकाई, यानी इकाई का अंक कहते हैं। दूसरा को क्या कहते हैं, दूसरा को दहाई, दहाई का अंक कहते हैं। तीसरा को क्या कहते हैं, सैकड़ा, सैकड़ा कहते हैं। चौथा को क्या कहते हैं, यानी हजार, क्या कहते हैं, हजार। पांचवा को क्या कहते हैं, 10,000, यानी 10,000 कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, लाख, यानी इसके बाद क्या आएगा, लाख। उसके बाद 10 लाख, 10 यानी लाख, 10 लाख। उसके बाद वाले अंक को क्या कहते हैं, करोड़, करोड़, करोड़। उसके बाद 10 करोड़, 10 करोड़ कहेंगे। उसके बाद अरब, यानी और संख्या होगा तो 10 अरब, खरब, नील, 10 नील, ऐसे ही ये आपको याद होना चाहिए, जिससे आप स्थानीय मान आराम से निकाल सकते हैं, किसी अंक का पैलेस वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं वंस, इसको 10, इसको 100, इसको 1000, इसको 10,000, इसको 1 लाख, इसको यानी मिलियन, मिलियन, इसको 10 मिलियन, इसको 10 मिलियन, इसको 100 मिलियन, इसको बिलियन। इस प्रकार से ये कहा जाता है। चलिए पहले देखिए इसे कैसे आप स्थानीय मान इसका ज्ञात करते हैं, पैलेस वैल्यू कैसे। देखिए, इकाई के अंक पे है, इकाई के स्थान पे है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 है तो 2 ऐसे लिखेंगे, 2। अब 2 इकाई के अंक पे है, इसलिए इसमें किसका गुणा होगा, 1 का, तो 2 एक करना 2, यानी इस पहले स्थान पे जो भी आएगा वही अंक उसका यानी पैलेस वैल्यू या स्थानीय मान होगा। अब दूसरे अंक को देखिए, दूसरे अंक को देखिए क्या है, दूसरे अंक पे 1 है, लेकिन ये कहा है इकाई, दहाई, दहाई पे है, यानी एच पे 10 का गुणा होगा, यानी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, यानी इसका 10 से करना 10 हो जाएगा। अब तीसरे अंक को देखेंगे,
तीसरे अंक को क्या है 5, 5 किस स्थान पर यानी इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है तो यहाँ 100 का गुणा होगा, यानी 5 का नाम 500 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे चौथा क्या है, चौथा कहाँ पे 1000 पे है, यानी चौथा अंक क्या है 3 और कहाँ इकाई दहाई सैकड़े 1000 पे है तो इसमें 1000 का गुणा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा नहीं 1000 का गुणा हुए है तो यानी 3 एक नंबर 3 और 3 जीरो यानी 3000 इसका पहले वैल्यू यानी स्थानीय मान इसका क्या होगा 3 है ना, यानी 3000 यानी 3000 होगा। यार इसी प्रकार इसका भी देखेंगे, यानी ये क्या है 4 है यानी 4 तो किस स्थान पर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 पे है तो इसमें कहाँ 10,000 का गुणा होगा, यानी 10 लिख के 3 जीरो यानी तो 4 एक नंबर 4 और जीरो यानी 40,000 का स्थानीय मान आ जाएगा 40,000, यानी पहले क्या होगा 40,000 होगा। थोड़ा अब देखेंगे ये कौन सा अंक है, जीरो है, जीरो किस अंक पे है जीरो यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख यानी लाख पे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, लाख में लेकिन जीरो का किसी अंक में गुणा होता है तो जीरो ही आता है, जहां भी आपको जीरो दिख जाए तो उसका पहले वैल्यू क्या होगा जीरो होगा, वो किसी भी स्थान पे हो तो उसका पहले वैल्यू या स्थानीय मान जीरो हो जाता है। अब हम देखते हैं अगले अंक को, अंक क्या है यानी 8 है 1। अब देखेंगे इसका स्थान क्या है इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख पे 10 लाख का गुणा करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख का गुणा करेंगे तो 8 करना माठ हो जाएगा और जीरो यानी 80 लाख हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख हो जाएगा। इस प्रकार ये हो जाएगा। इसके बाद इस अंक को देखेंगे, नौ है 9 किस स्थान पे है यानी इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ पे है, इसमें करोड़ का गुणा होगा इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ तो क्या हो जाएगा 9 करोड़, 2 2 4 2 6 7 जीरो होता है करोड़ में, 2 2 4 2 6 यानी 2 8 2 2 4 2 6 यानी 7, यानी देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ आ जाएगी इसका स्थानीय मान। अब अगले स्थान को देखेंगे, अगला स्थान क्या है यानी 6 है। अब 6 कहाँ है 6 है 10 करोड़ पे, यानी देखिए इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तो इसमें 10 करोड़ का गुणा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी इसका 7 करोड़ आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 7 करोड़ इसका आ जाएगा। अब इसका देखेंगे इस प्रकार देखेंगे, अब क्या है यानी 7 है। अब 7 किस अंक पे है इसका स्थान क्या है इकाई दहाई सैकड़ा देख लीजिए ऊपर भी लिखा दिया है अरब यानी कितने अरब का गुणा होगा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब यानी अरब होगा, यानी 7 का 7 अरब है इसका स्थान मान, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। इस प्रकार ऐसे स्थानीय मान हम निकालते हैं, स्थानीय मान उसका इस प्रकार निकाला जाता है। लेकिन यदि आपको इसी का अंक की मान यानी फेस वैल्यू पूछ ले तो वही अंक होता है, यानी उसी अंक का वही अंक निकलेगा, जैसे 2 का यानी फेस वैल्यू 2 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा और 1 का फेस वैल्यू 1 ही होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा,
4 का फेस वैल्यू 4 ही होगा, 0 का फेस वैल्यू 0 ही होगा। 0 का चाहे फेस वैल्यू हो या तो यानी पहले से वैल्यू दोनों ही 0 होता है। 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 9 का फेस वैल्यू 9 होगा, यानी 6 का फेस वैल्यू यानी 6 होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 है। यानी फेस वैल्यू वही अंक होता है जो रहता है। फेस वैल्यू में यानी कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ उसी अंक को लिख देना होता है बात को, इसे आपको समझना होगा। ये है फेस वैल्यू, क्या है आपका यानी अंकी मान, अंकी मान यानी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी किसी अंक का भी आपको फेस वैल्यू यानी अंकी मान निकालना हो तो वही अंक होता है, आपको यही याद रखना है। अब चलिए हम एक प्रश्न को और देख लेते हैं जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ दिया क्या यानी 1 1, यहाँ क्या दिया है 10 10, यहाँ क्या दिया है 100, यस, यहाँ क्या दिया है 1000 यानी TS, यहाँ क्या दिया है लाख यल, यहाँ क्या दिया है यम मिलियन, यहाँ क्या दिया है 10 मिलियन, 10 मिलियन या 1 करोड़। यहाँ क्या दिया है 100 या मिलियन यानी 100, यहाँ क्या दिया है मिलियन यानी बिलियन बी बिलियन, यहाँ क्या दिया है 10 बिलियन 10 बिलियन यानी यहाँ क्या दिया है बिलियन 10 बिलियन, यहाँ 100 बिलियन बिलियन, यहाँ क्या दिया है ट्रिलियन यानी टी ट्रिलियन, यहाँ दिया है 10 ट्रिलियन। ऐसे आप याद करेंगे, इसके लिए हमारे पिछले वीडियो को देखना पड़ेगा आपको। अब इसका स्थान मान क्या होगा यानी देखिए इसका होगा यानी ये पहले अंक पे तो 8 गुणे 1 हो जाएगा, तो यानी 8 यानी 8 हो जाएगा, 8 ये क्या है दूसरे अंक पे है 7 7 गुणे 10 यानी इसका क्या होगा 70 होगा। ये तीसरे अंक पे है, देखिए तीसरे अंक पे तो क्या है 3 यानी 100 पे 10 यानी क्या है 100 यानी 100 पे 100 से पूरा होगा यानी 300 हो जाएगा, इसका 300 यानी ये क्या है यानी 3000 पे है तो 1000 का बुरा होगा, 1000 का मतलब 3000 हो जाएगा। उसके बाद अगला अंक देखेंगे 10,000 पे है तो 5 गुणे 10,000 10,000 यानी 50,000 हो जाएगा, 50,000। ऐसे इंग्लिश में आपको निकालना हो या तो अब देखेंगे यहाँ 5 गुणे लाख पे है तो लाख से बुरा होगा 2 40 सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5 लाख यानी हो जाएगा 2 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 5 लाख हो जाएगा। इसी प्रकार 6 गुणे 3 लाख 2 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 तो 60 लाख हो जाएगा यानी 60 लाख 60 लाख 2 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 60 लाख। उसके बाद ये क्या है यानी 6 गुणे इस पे है 60 लाख मिलियन भी यानी 6 मिलियन भी कह सकते हैं। यहाँ क्या है 10 मिलियन, 10 मिलियन का बुरा होगा यानी 2 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ को 10 मिलियन कहते हैं तो यानी 6 करोड़
यानी या तो 1 मिलियन हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़। इस प्रकार ऐसे निकालेंगे। ऐसे इसका 0 हो जाएगा। 0 का कुछ भी होता है तो 0 ही होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार एक में गुणा करेंगे तो इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी अरब का गुणा होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ये 1 अरब आएगा, 1 अरब ही आएगा। वही क्योंकि एक ही है, एक 10 अरब आएगा, 10 अरब, इसमें 10 अरब का गुणा होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10, यानी 10 अरब हो जाएगा। ये अरब को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। 10 बिलियन हो जाएगा, 10 बिलियन। इसी प्रकार इसका 9 हो जाएगा, 9 यानी 100 बिलियन, 9 इसमें 100 बिलियन का गुणा होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब हो जाएगा, यानी 100 बिलियन हो जाएगा, 100 बिलियन हो जाएगा। इसके बाद एक ट्रिलियन हो जाएगा, ट्रिलियन, इसमें ट्रिलियन 10 खरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 क्या है, बिलियन खरब, 10 खरब 10 बिलियन हो जाएगा। ऐसे आप स्थानीय मान निकाल सकते हैं। थोड़ा स्थान की कमी थी, इसलिए हमने थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता दिए। अब इस पे आधारित हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि इस पे आधारित दूसरे प्रकार का प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है। देखिए, और इसका पहले वैल्यू क्या होगा? पहले वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अब फेस वैल्यू यानी अंकी मान क्या होगा? अंकी मान सब यही रहेंगे। जैसे इसका अंकी मान, अंकी मान फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू देखिए वही होगा, 9 का 9 होगा, उसका 9 होगा, इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका 0, 0 का तो पहले वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही 0 ही आता है। उसका 6 होगा, इसका 6 होगा, इसका 5 होगा, इसका 5 होगा, इसका 3 होगा, इसका 3 होगा, इसका 7 होगा, इसका 8 होगा। बस इसको ऐसे काम लगा के देना है। यदि आपको इसका अंकी मान पूछना है तो वही अंक होगा, यानी उसी फेस वैल्यू को, उसी अंक को लिख देते हैं, तो उसको अंकी मान कहते हैं। और पहले से वैल्यू इस तरह निकालते हैं। आप, मुझे विश्वास है आप लोग फेस वैल्यू और पहले से वैल्यू समझ गए होंगे, स्थानीय मान और अंकी मान समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं इस पे आधारित दूसरा प्रश्न, देखते हैं स्थानीय मान और अंकी मान पर आधारित दूसरे टाइप के प्रश्न को, यानी दूसरे टाइप से प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए ऐसे ही लिखा, निम्न संख्याओं में 7 का स्थानीय मान बताओ। आपको कोई भी संख्या देगा, उसमें केवल एक अंक का आपको स्थानीय मान यानी पहले से वैल्यू पूछेगा, तो आपको केवल एक अंक का निकालना है। देखिए इस प्रश्न में किसका पूछा है? 7 का पहले से वैल्यू यानी स्थानीय मान पूछा, तो हमें केवल 7 का निकालना है। देखिए अब देखेंगे 7 कहाँ है? 1 7, 2 7, 3 7, 4 7 है, तो इन 7 का हमें सिर्फ पहले से वैल्यू यानी स्थानीय मान निकालना है। देखिए क्या है, 7 क्या है, इकाई के स्थान पे तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 7 का 7, इसका पहले से वैल्यू यानी स्थानीय मान क्या आ गया? केवल 7 आएगा। दूसरा देखिए कहाँ पर है? यहाँ पर है 7 गुणे किस पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे, तो इसमें 1000 का गुणा होगा। देखिए तो इसका क्या आ जाएगा? 7000 यानी 7000 आ जाएगा। अब अगले 7 को हम देखेंगे कहाँ है? अगला 7 हमारा यहाँ है। देखिए 7 गुणे, अब इसमें कितना गुणा करेंगे? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख पे है तो लाख का गुणा करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो इसका क्या आ जाएगा? 7 लाख 7 लाख से आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे आ जाएगा। अब अगले 7 को देखेंगे। अगला 7 क्या है? देखिए हमारा 7
इस कौन सा स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10 करोड़ का गुणा होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसका यानी पहले वैल्यू यानी स्थानीय मान 70 करोड़ आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 70 करोड़ इसका पहले वैल्यू आएगा। अब देखते हैं इस पर यानी पहले वैल्यू और फेस वैल्यू पे दूसरे तीसरे प्रकार का प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। देखिए हमारा अगला यानी प्रश्न है, निम्न संख्याओं में 3 का स्थानीय मान और अंकीय मान बताओ और उनका अंतर ज्ञात करो। आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है, एक अंक दे देगा, उसका स्थानीय मान और अंकीय मान पूछकर उसके अंतर ज्ञात करना होता है, नहीं घटाना होता है, या तो जोड़ना भी, कभी कभी जोड़ना भी होता है, नहीं योगफल ज्ञात करना होता है। दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए अब हम देखेंगे इसमें 3 कहाँ है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। तो पहले 3 का स्थानीय मान पहले वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 1000 पे तो इसमें 1000 का गुणा करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? 3000 पहले वैल्यू यानी स्थानीय मान आ जाएगा, यानी 3000। अब अगला 3 कहाँ है? अगला 3 हमारा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तब करोड़ पे है तो इसमें करोड़ का गुणा होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 3 करोड़। अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है, यानी घटाना। तो आप याद रखिए, जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या को घटाएंगे, या नहीं कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या। तो बड़ा क्या है? 3 करोड़ बड़ा है, इसमें से हम क्या घटाएंगे? 3000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इसमें घटाएंगे 3000 हम क्या करेंगे? घटा देंगे। ऐसे घटा देंगे तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 0। देखिए यहाँ देखिए 0 में से 3 तो डाल लेंगे, 10 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 बचेगा। अब यहाँ 0 बचेगा, 9 9 बच जाएगा, 9 9 9, यहाँ 3 पे गए तो डाल देंगे, 2 बचेगा। हमारा आंसर ये आ गया, यानी 2 करोड़ 99 लाख 97,000 इसका आंसर आ गया। कभी कभी इसका योगफल निकालने के लिए पूछ लेता है कि इसका योगफल बताओ, यानी पहले वैल्यू और फेस वैल्यू का ज्ञात करके उनका योगफल ज्ञात करो, यानी उनको जोड़ो। जोड़ना होता है तो अगर इसका योगफल निकालना रहेगा तो ऐसे जोड़ लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें ये 3000 को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे, यानी प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो ऐसे जोड़ेंगे तो 3 3 3 3 ऐसे आ जाएगा इसका आंसर जोड़ने पे। तो इस पे दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या तो यानी पहले वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल कर अंतर ज्ञात करना होता है, या तो उनका योगफल ज्ञात करना होता है। मुझे अब विश्वास है कि आप लोगों को ये स्थानीय मान और अंकीय मान के क्लास समझ में आ गए होंगे, यानी पहले वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंकीय मान कैसे निकालते हैं, आपको ज्ञात हो गया होगा। यदि आप लोग को ये हमारा मैथ का क्लास अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि इंग्लिश में 0 हैं, बहुत कमज़ोर है, और मैथ में बहुत कमज़ोर है, तो आप लोग 0 से यानी बेसिक से पढ़ने के लिए इंग्लिश और मैथ हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब क्लास से जुड़िए और अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। अब तब तक अगले वीडियो के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।